भोपाल का बहुचर्चित गौमांस कांड 17 दिसंबर 2025 की रात सामने आया, जब जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में पीएचक्यू के पास एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया। भोपाल का बहुचर्चित गौमांस कांड 17 दिसंबर 2025 की रात सामने आया, जब जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में पीएचक्यू के पास एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया। इस ट्रक में करीब 26.5 टन मांस भरा हुआ था, जो अपने आप में ही बड़ा संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। शुरुआत में नगर निगम और स्लॉटर हाउस से जुड़े लोगों ने इसे भैंस का मांस बताया, लेकिन मथुरा स्थित सरकारी लैब की रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि यह मांस काऊ और इट्स प्रोगेनी यानी गाय या उसके वंश का है। मध्य प्रदेश में यह अपराध है, इसके बावजूद इतनी बड़ी खेप कैसे निकली, ये सबसे बड़ा सवाल है। यह मामला अब केवल मांस तस्करी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी और मिलीभगत का बन चुका है। जिनसी स्लॉटर हाउस सीधे भोपाल नगर निगम के अधीन आता है और उसका पूरा प्रशासनिक नियंत्रण मेयर इन काउंसिल यानी MIC के पास होता है। MIC की तय करती है कि ठेका किसे मिलेगा, लीज कितने साल की होगी और संचालन की शर्तें क्या होगी। ऐसे में अगर यहीं से प्रतिबंधित मांस निकल रहा था तो MIC की जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी महापौर मालती राय की बनती है, क्योंकि वे MIC के अध्यक्ष हैं। अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये घोर लापरवाही, और अगर थी तो यह सीधी मिलीभगत मानी जाएगी। MIC के सदस्यों की भूमिका भी सवालों के घेरे में, जिन्होंने स्लॉटर हाउस से जुड़े फैसलों पर निगरानी नहीं रखी। समय वृद्धि को कागजों में 20 साल की लीज बना देना, यह दिखाता है कि खेल कितनी गहराई तक फैला है। आप भोपाल का मामला ले लीजिए कि हमारी जो गाय माता, जो आस्था का विषय है, बीजेपी केवल हमारी गाय माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन हम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, गाय हमारी हमेशा माता के रूप में रही है और हम उनको आस्था का विषय समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो प्रासंगिक संगठन हैं, ये सभी सिर्फ राजनीति का विषय मानते हैं गाय को। आज भोपाल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जो 17 दिसंबर की घटना है, उसके बाद उसके सैंपल भेजे जाते हैं, मथुरा से रिपोर्ट आती है कि ये गौ वंश का मांस है। उसके बाद FIR दर्ज होती है कि उसमें जो 26 टन मांस पाया गया है, 26.5 टन, वो गाय का मांस है। उसके बाद में भी इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती है। महापौर का अभी तक इस्तीफा नहीं होता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों चालू था? सारे भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद हैं, वो दोनों लोग इसके विरोध में हैं। फिर महापौर क्यों अपने पद पे बनी हुई हैं? सभी ने सामूहिक रूप से कहा है, मैं पत्र भी लिखूंगा इसके लिए, कि सभी ने सामूहिक रूप से कहा है कि ये गलत हो रहा है, इसमें बिल्कुल महापौर के पक्ष में नहीं है। नगर निगम कमिश्नर, उनकी भी इसमें मिली भगत है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में अगर पानी, बिजली जो कुछ जाता है, बिना महापौर और नगर निगम कमिश्नर की परमिशन के नहीं जाता है। और 300 गाय जब वो काटी गई, आज तक उसका CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखा, सार्वजनिक किया गया? उस डाटा को डिलीट कर दिया गया है क्या? जो डेटा है CCTV फुटेज का, ये बड़े गंभीर प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान के कदम पड़े थे, गौ माता के लिए गोवर्धन की पूजा कराई थी। अभी तक आपने नगर निगम कमिश्नर भोपाल पे कार्रवाई क्यों नहीं की? महापौर का इस्तीफा क्यों नहीं किया? ये सीधा मेरा सवाल है, और आपसे मांग करती है समाजवादी पार्टी कि हम गाय की इस तरह हत्या नहीं होने देंगे। गाय हमारी आस्था है, न कि राजनीति का विषय है। क्योंकि कहते हैं प्रभु के यहाँ देर अंधेर नहीं होता है, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी और जितने हिंदूवादी संगठन हैं आज क्यों चुप बैठे हुए हैं? थोड़ा हल्ला गुल्ला इन्होंने किया, उसके बाद शांत बैठ गए। छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला, उनके विभाग ने उनकी जान ले ली। यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री और वहाँ के महापौर ने उनकी जान ले ली। यहाँ 300 गायों की जान ले ली जाती है, और उसके बाद में आपकी लैब रिपोर्ट आ जाती है। थाने की FIR क्या झूठी थी, जो आप उसको लीपापोती किए जा रही है, क्यों की जा रही है? ये हमारा सवाल है, और मांग भी है कि अगर आप इस्तीफा नहीं लेते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और स्लॉटर हाउस अभी तक बंद क्यों नहीं किया है? आपने कहा मैंने सीज कर दिया है।
उसके बाद केवल 3 दिन 4 दिन पहले का वीडियो है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा कि टिन शेड लगा दिया गया है। ये वहाँ पे पहले खुले में था, अब टिन शेड लगा दिया गया है। और इसको लगाने के बाद में उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके जो जानवर पशु जो हमारी भैंसें बंधी हुई हैं, ये कैसे, अगर आपने सीज कर दिया है तो ये भैंसें कैसे पहुंची वहाँ पे?